अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। मामले में फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। डरा धमकाकर महिला से 2 करोड़ 71 लाख साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महिला से 2 करोड़ 71 लाख ऐंठा है। तो आपको बता दें कि साइबर क्राइम की टीम ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर, खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर महिला से ठगी कर रहा था। 2 करोड़ 71 लाख ठगे हैं। आपको बता दें कि पुलिस के निगरानी में इस साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है। मामले में फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। महिला को डराता था, धमकाता था, उसके बाद 2 करोड़ 71 लाख रुपया ऐंठ भी लिया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ये ठगी करता हुआ एक युवक पकड़ा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मामले में फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। डरा धमकाकर महिला से 2 करोड़ 71 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। साइबर क्राइम की टीम ने अपनी पैनी नजर के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर इस तरह की ठगी का बर्दाश्त दे रहा था। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शुभम सिंह से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस समय यूपी के 49 डिस्ट्रिक्ट जो लखनऊ के अंडर में आते हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से उनका पासपोर्ट बनना काफ़ी सुलभ हो रहा है और लोगों की शिकायतों का तुरंत निदान किया जा रहा है। जो समस्याएं आती हैं उनका हर बुधवार को लोग आते हैं, उनका तुरंत जो है निस्तारण भी किया जाता है। इसमें मेरे साथ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर शुभम सिंह जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँ पासपोर्ट इसमें क्या क्या कर रहा है जिससे आम लोगों को राहत मिले। हम चाहते हैं कि हम अपने पासपोर्ट डिलीवरी सर्विस को और भी ट्रांसपेरेंट और यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं। 2 नए इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किए हैं। एक तो मीट और आरपीओ, जिसके अंतर्गत हर बुधवार को कोई भी मुझसे डायरेक्टली मिल सकता है 11 से 2 बजे के बीच में। और हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पे वर्किंग आवर्स पे आप डायरेक्टली अपने पासपोर्ट रिलेटेड क्वेरीज हमसे पूछें और हमारे अधिकारी उसका जवाब देंगे। और हर बुधवार को उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैं डायरेक्टली सभी के क्वेरीज का जवाब दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल करें पासपोर्ट एप्लीकेशन भरते समय, ताकि अगर आपको एप्लीकेशन भरते समय कोई डाउट है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो हमसे आप पूछें और हम उसका निवारण करेंगे। सर, पता चला कि पासपोर्ट जो है बनाना, जो अभी कुछ डॉक्यूमेंट दिक्कत आती थी, अब 3 डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट बन जाएगा। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनसे अब आसान होगा पासपोर्ट बनाना? देखिए, पासपोर्ट बनाने में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई इशू कभी भी नहीं आया था, ना ही ये कोई नई चीज़ है कि खाली 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। हमेशा से ही ये रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो मैं आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पासपोर्ट एप्लीकेशन बनवाने के लिए केवल 3 टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एक आपका एड्रेस प्रूफ और एक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इन तीनों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड हैं उसकी लिस्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट केवल 3 ही टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। आप केवल एक डॉक्यूमेंट लेके आइए, उसमें हो जाएगा। तो अक्सर जो पीएसके में प्रॉब्लम आती है उसको मॉनिटर करने के लिए, पता चला कि आपने जो है अपना सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर करने के लिए स्वयं अपने यहाँ लखनऊ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं हो रही थी। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं, हमारे अधिकारी जो भी सारे पीएसकेज में पोस्टेड हैं वो सभी जनता की सेवा प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं। और सीसीटीवी मॉनिटरिंग कोई नई चीज़ नहीं है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग हमेशा से होती रही है। हाँ, मेरे ऑफिस में ये पहली बार लगा है। जी, एक चीज़ और बता दें कि अक्सर जो है लोगों से बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं, तमाम जिले आपके 49 जिलों में बाहर के भी हैं, तो उन लोगों को ऐसा ना हो कि दिक्कत लखनऊ ना आना पड़े, इसके लिए क्या वहाँ भी इनकी समस्या समाधान होगा जो दूसरे पीएसकेज में? देखिए, कोशिश यही रहती है कि किसी को भी हमारे बैक ऑफिस में नहीं आना पड़े, लेकिन पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के अपने लिमिटेशंस हैं।
एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम के बाद उनके पास अधिकार नहीं है कि वो उसको सॉल्व कर पाएं। सो जहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज के केसेस होते हैं, डिटेल्स चेंज के केसेस होते हैं जो कि पुराने पासपोर्ट से मैच नहीं कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट जिसमें कि डिटेल्स आपकी मैच नहीं कर रही होती है, वो सारे केसेस का डिसीजन बैक ऑफिस में ही होता है। सर, जो कि आपको रखना होगा आपसे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पासपोर्ट ऑफिस में जो समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण आप करेंगे, लेकिन अब पुलिस रिपोर्ट एक ऐसी जो आपके अंदर में नहीं है, लेकिन ये पुलिस रिपोर्ट क्या कम करने कोई प्रयास चल रहे हैं कि इसमें 21 दिन का भी टारगेट है, उसके बाद क्या इसको कम करने कोई प्रक्रिया चल रही है? देखिए, 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस था। उसी के दिन हमारे ऑनरेबल विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि पुलिस रिपोर्ट जो कि अभी 21 दिन में मिलती है, उससे भी कम समय में मिलने की सुविधा लोगों को प्रदान की जा सके। सो विदेश मंत्रालय कार्यरत है और जल्दी ही आपको अपडेट दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू। तो देखिए, पासपोर्ट के क्षेत्र में बहुत तमाम काम हो रहे हैं। लखनऊ पासपोर्ट वैसे भी हमेशा बोल रहा है, लेकिन अब है कि 21 दिन की जगह पे कम दिन में यानी 2 सप्ताह के बाद ही रिपोर्ट लग सकती है, ये भी प्रयास चल रहे हैं। और पासपोर्ट जो आवेदक है उनकी समस्याओं समाधान का बहुत त्वरित निस्तारण किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। अपनी आवास का सपना साकार करने के पथ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार काम कर रहा है और यही कारण है कि अब 10 से 12% तक फ्लैट के दाम कम करने की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने LDA के BC इंद्रमणि त्रिपाठी से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लखनऊ में अपना आशियाना पाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने अपार्टमेंट में 10 से 12 जो प्रतिशत है वो फ्लैटों में दाम कम करने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी। सर, कौन कौन से ऐसे अपार्टमेंट हैं जिनमें फ्लैट हैं जिनका रेट कम करने की बात चल रही है? कानपुर रोड के 3 अपार्टमेंट्स हैं जिनको हम लोग बेसिक रेट को जो लैंड रेट है उसको कहीं लोड कर रहे हैं और फिर रेट्स फ्रीज किए जाएंगे, जिससे कि कीमतें कम होंगी और वहाँ लोगों को लेने में आसानी होगी। माना जा रहा है कि आगे जो 3 जुलाई को बोर्ड बैठा है उसमें इसका प्रस्ताव रखने की तैयारी है। हाँ, उसमें प्रस्ताव ले जा रहे हैं। देवपुर पारा में भी आना जा रहा है कि 15 अगस्त को एक लॉन्चिंग होने वाली है। 3 टावर कंप्लीट होने वाले हैं। 500 EWS मकान के लिए लॉन्चिंग शुरुआत होगी पंजीकरण। 15 अगस्त से हम लोग 500 की वो करेंगे और अगले दिसंबर तक हम लोग शेष कुल मिला के जो 4500 है वहाँ हम लोग पूरा कर लेंगे, फिर दूसरे चरण में चलेंगे। आज नागरिक सुविधा दिवस था, कितने मामले आए और ज़्यादातर मामले कैसे थे? आज दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक जन के लिए डेडिकेट होता प्राधिकरण में एक जो बृहस्पतिवार महीने का, उसमें 12 प्रकरण आए और 12 प्रकरण में कुछ तो म्यूटेशन से संबंधित थे, प्री ओल्ड से संबंधित थे और कुछ पुराने मामले थे, तो कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया है और विदिन वीक कहा गया निस्तारण करने। ठीक, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे LDA BC, जैसा कि उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को देवपुर पारा में 500 EWS मकानों के लिए पंजीकरण खोला जाएगा। तो जो लखनऊ में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता TV, लखनऊ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रास्ते में आने वाले मकान और दुकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 3 दिनों का वक्त दे दिया है, तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरकार से मकान और दुकान खाली करने के लिए और समय देने की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष कुमार की ये खास रिपोर्ट। यूपी में अलीगढ़ से लेकर के कानपुर के रामा देवी तक 6 रोड लाइन पास की गई थी, जिसको लेकर के अलीगढ़ से IIT गेट तक 6 रोड लाइन बन चुकी है और IIT से लेकर के रामा देवी तक 6 रोड बनाने के लिए IIT गेट पर मकानों में, दुकानों में नोटिस चस्पा कर दी गई है, जो कि नोटिस पूरी तरीके से अंग्रेजी में लिखी हुई, जो कि यहाँ के रहने वाले जो दुकानदार, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ना जानते हैं और उनको जानकारी भी नहीं ना है। और बस नोटिस चस्पा करने के बाद तुरंत ही जो है अलाउंस करा दिया गया कि आप 2 दिन में मकान खाली कर दें, वरना इस मकान को, इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। उसी को लेकर के यहाँ के क्षेत्रीय लोग हंगामा कर रहे हैं। काफी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पब्लिक इकट्ठा हुई अपने घरों से निकल करके बाहर। हम जानकारी करें किस तरीके से उन लोगों को नोटिस की जानकारी मिली और क्या दिक्कतें हो रही हैं उनसे। क्या नाम है आपका? अनीता गुप्ता। ये बताइए, जो नोटिस चस्पा की गई है इसकी जानकारी कब मिली आपको? ये जानकारी परसों मिली हमको। बस 2 दिन का समय दिया और बोले कि हम आप 2 दिन के बाद आप लोगों को घर गिरा देंगे।
तो हमको सरकार से मुआवजा चाहिए और समय चाहिए। हम बच्चों को छोटे छोटे लेकर कहाँ जाएंगे सर, ये बताइए हमको। हमको मुआवजा दे और हमको समय भी दे, जो हमारी लागत लगी हुई है, जिंदगी की कमाई हमारी यहाँ लगी, गरीब आदमी है। लोगों का कहना है कि सरकार बिल्डिंग गिरा रही, दुकानें गिरा रही, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा समय दे और उसका मुआवजा भी दे, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? बोलो। मीरा शर्मा। क्या दिक्कतें आ रही हैं सर यहाँ पे सभी तो आवास, छोटे छोटे बच्चे कमाने खाने वाले अपने अपने बच्चे छोड़ चले जाते हैं। मजदूरी वाले यहाँ इंसान है, घर में कोई सदस्य रहता नहीं है। अब 26-27 उन्होंने नोटिस यहाँ पे चिपका दिया और 28 छोड़ को 29 गिराने के अलाव कर दिया। ये सभी जनता कहाँ पे परवरिश अपने अपने बच्चों के एडमिशन करवा दिया, कहीं जवाहरलाल में, कहीं सरकारी, कहीं प्राइवेट में। बच्चे कैसे जिए खिलाएं पढ़ाई लिखाएंगे। कितने दिनों का समय दिया गया नोटिस चस्पा होने के बाद? एक दिन का समय केवल दिया, 28 तारीख। 26-27 चिपकाया उन्होंने और 29 बोल दिया कि गिराई जाएगी, बुलडोजर आ जाएगा। यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि जो नोटिस चस्पा की गई वो पूरी तरीके से अंग्रेजी में लिखी हुई है, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। जी सर, ये सही बात है। बहुत से लोग अनपढ़ हैं, किसी से छोटे बच्चे से पढ़ा सके, ये तो आवश्यक सही बात है। पर यहाँ पे ऐसा घटना कर दी है, कुछ आवश्यक कमाने वाले तो फड़फड़ा को मरे जा रहे हैं, उनको कुछ पता है नहीं है। यहाँ पर काफी लोग खड़े हैं, हम बात करते हैं थोड़ा और लोगों से जो बता सकते हैं। भैया ये बताइए, जो नोटिस आज चस्पा की गई है, तो क्या कारण है, किस लिए नोटिस चस्पा की गई है और उससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर नोटिस यहाँ कल दिनांक 27 तारीख को यहाँ चस्पा की गई है और यहाँ ज्यादातर अधिकांश लोग अनपढ़ हैं और गांव देहात के रहने वाले हैं। और चूंकि 2 दिन का समय दिया गया है, 3 दिन के अंदर कि आप यहाँ से अपना मकान खाली कीजिए, दुकान खाली कीजिए, अपनी फैमिली लेके कहीं भी सेटल हो जाइए। यदि नहीं खाली करते हैं तो आपको गिरा दिया जाएगा और आपसे यूजर चार्ज वसूला जाएगा। ऐसे में ये गरीब परिवार, आपको कहां से हम यूजर चार्ज देंगे और कहां से आपको हम अपने बच्चों को आशियाना देंगे या बच्चों को रोटियां देंगे? रोज के कमाने और रोज के खाने वाले। आप बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, हमें मुआवजा चाहिए। हमारे पिताजी रहते थे इतने साल से, मेट्रो बनने के बाद ये हुआ था, नाला बनने के बाद कि ये अब आपको सेफ है, लेकिन दो दिन पहले नोटिस चिपकाने के बाद हमसे कह रहे हैं मकान खाली करो। कोई होटल में थोड़ो रह रहे हैं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं छोटे छोटे, बारिश में धूप में लेके कहाँ जाएंगे? कम से कम हमें 1 साल का समय दिया जाए और कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे हम अपना कहीं और भी स्थान बना सकें। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें मुआवजा दें, कम से कम 1 साल का समय दें, कम से कम 1 साल का समय दें, जिससे हम अपने अगर कोई मकान भी बनवाते हैं तो उसमें समय लगता है। सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि सरकार भी घर में ही रहती है, वन में नहीं रहती है। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जो नोटिस चस्पा की गई है उसके लिए हमको खुद सरकार द्वारा थोड़ा समय दिया जाए, ताकि हम अपना कोई नया आशियाना बना सके, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है और उस नए आशियाने को बनाने के लिए हमको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए, जिसके ऊपर ना ही अभी तक कोई यहाँ पर जिला प्रशासन का कोई सदस्य आया है, ना ही कोई नेता, ना कोई अधिकारी यहाँ पर अभी कोई जानने नहीं आया है, जिससे पब्लिक में काफी आक्रोश है। कानपुर से कैमरामैन रजत गुप्ता के साथ आशीष कुमार, जनता टीवी। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ती गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। चिलचिलाती धूप और तपिश के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में संगम नगरी को बेसब्री से मानसून का इंतजार है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और लोग गर्मी से परेशान हैं और अभी भी लोगों को घर से निकलना दूभर हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से गर्मी है और लोगों को मानसून का इंतजार है, भले ही 1 आध दिन रात में बारिश हुई हो, मगर उसके बाद उमस बढ़ चुकी है और अब हवाएं भी नहीं चल रही और लगातार गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, लोग काफी परेशान। हम आपको दिखाएंगे बस स्टैंड का नजारा, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लोग, ये बताइए, आप लोग रिक्शा चालक हैं, कितनी परेशानी हो रही है? अरे बहुत गरीब आदमी है, कोई सहारा कोई नहीं, गर्मी इतनी पड़ रही। सवारी हमारी मिल रही है? अभी तो बैठे यहाँ बहुत ज्यादा फूल रहा है। गर्मी देखिए बहुत है और सवारी नहीं मिल रही। और लोग भी, ये बताइए, आप लोग जाएंगे यहाँ बस स्टैंड से निकले, गर्मी है, क्या कहिएगा? भैया इतनी गर्मी में शरीर साथ छोड़ रही है और बिल्कुल कहीं जाने करने का मन नहीं, मगर मजबूरी ये है कि हमें घर से निकलना पड़ता है अपने काम को लेकर।
मगर हमारी बिल्कुल हिम्मत इस समय नहीं। बस स्टैंड पे पूरा सन्नाटा, सफर करने में। अरे सर, सफर करने की बात छोड़िए, यहाँ निकलने की, छांव से हटने की, पेड़ के नीचे से मन नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि जिस तरह से गर्मी है और पूरी तरह से धूप से लोग परेशान है, घर से निकलना मुश्किल हो गया और बस स्टैंड पर भी सन्नाटा है और लोगों को सवारी तक नहीं मिल रही। गर्मी के कारण कहीं ना कहीं लोगों के रोजी रोटी पर भी संकट दिख रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले में चर्चा की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले में सरकार को जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और जहां तक लोगों की एस्पिरेशन, बच्चों की और इंस्पिरेशन दोनों का ही सवाल है और कहीं ना कहीं आप यंग और जो यूथ है इस कंट्री का उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। और मैं तो आप चैनलों के माध्यम से कहना चाहूंगी सरकार को कि आप इस इशू को जितनी जल्दी टेकअप करें उतना बेहतर है हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे देश के युवाओं के भविष्य। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि पेपर लीक होने से आज युवा पूरी तरह से परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। ऐसे में सदन में चर्चा के लिए मांग उठाई गई है। देखिए, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुछ लगे, उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पर चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किनके संरक्षण में हो रहा है और कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता। तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना। उत्तर प्रदेश में पूरे जोरों के साथ मानसून का एंट्री हो गई। आज सुबह से ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अगले 7 दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा। कई जगहों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं बात करें नोएडा की तो वहां कुछ घंटों की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की दावे की पोल खोल दी है। सुबह हुई बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। मानसून से बचाव और सड़कों पर जल भराव न हो, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। उसके बावजूद हर बार बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण के दावे की पोल खुलती हुई नजर आई है। और ये 4 तस्वीर देखिए, आगरा की तस्वीर भी देखिए किस तरह से जो सड़क है वो जलमग्न हो गया है। गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, ये चारों तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से एक जैसी हैं। ये नोएडा की भी तस्वीर देखिए, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये जो सड़क है वो बिल्कुल तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। सारे सिस्टम की यहाँ पर पोल खुल गई है। नोएडा की 3 तस्वीर है। सेक्टर 18 की देखिए, सेक्टर 62 में भी यही हाल है। तो वही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कई बड़े दावे किए जाते हैं, वो सारे दावे यहाँ पर धरे के धरे रह गए हैं और यहाँ पर जो सड़क है वो जलमग्न हो गया है, तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही आपको बता दें कि ये अलग अलग जगह की तस्वीर है, लेकिन एक जैसी ये तीनों तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए राहत के साथ ही आफत भी लेकर आ गई है। भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल भारी बारिश के बीच टर्मिनल 1 पर सुबह के वक्त यहां गाड़ियों का लाइन लगी थी, तभी अचानक से पार्किंग की छत गिर गई है और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत आपातकालीन सेवाओं की मदद से कॉल किया गया। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी गिर गया है, जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप एरिया में खड़ी कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। नगर विमान मंत्री के राम मोहन नायडू ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है और जांच की बात भी कह दी है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख की मदद राशि देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल अपने आप में यह है कि क्या ऐलान से, क्या आपको बता दें कि निर्देश देने से
सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिसके घर की चिराग बुझ गए, क्या वो सब कुछ ठीक हो पाएगा? ये तस्वीर देखिए, एक की मौत, कई घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उड्डयन मंत्री का ये दौरा भी देखिए कि सब कुछ हो जाने के बाद भी यहाँ पर उड्डयन मंत्री का दौरा रहा और यहाँ पर घायलों को मुआवजा देने की उन्होंने बात कही है। अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से एक की मौत हो गई है, कई लोग इसमें अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सर आज का मेरा फ्लाइट है मॉर्निंग का 9 बजे का इंडिगो से। अभी यहाँ पे पता चला कि वो ऊपर का जो है वो कुछ कोलैप्स हुआ है, उसके वजह से मैक्सिमम फ्लाइट उन्होंने कैंसिल करा है और कुछ फ्लाइट होल्ड पे करा हुआ है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि ये सिचुएशन कब तक क्लियर होंगी। अभी रिसेंटली वो बता रहे कि आप टर्मिनल 2 में जाओ, वहाँ से कुछ आपका एडजस्टमेंट करके देंगे नेक्स्ट फ्लाइट में। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल नहीं रही है। तो सर ये पूरा गिर गया ऊपर? हाँ वो बोल तो रहे हैं, वो आधा पार्ट तो गिरा हुआ है, पॉसिबल नहीं है बोलते ऊपर जाने का, सब उधर से उन्होंने हैंग कर दिया है। नहीं ना सर, कुछ तो नहीं दिख नहीं रहा, कुछ भी दिख नहीं रहा वैसा। बैंगलोर जाने वाला था आज, यहाँ पे 8:15 की फ़्लाइट थी मेरी, और मतलब क्या यहाँ पे एग्जैक्ट 5 सवा 5 बजे के आसपास रूफ कोलैप्स हो गई और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया। आई थिंक दे आर सेइंग कि एक आधा बंदे की डेथ भी हो गई है, तो विच इज़ प्रीटी सीरियस, और यही सब चल रहा है यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ जवाब है नहीं। तो क्या बोला एयरपोर्ट वालों ने? अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बस ये बोल दिया है कि ये एयरपोर्ट बंद हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा वो कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है यहाँ पे कि आगे जाके क्या प्रोसेस है, बट ये है कि यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। और यहाँ पर मतलब किसी के पास में कोई जवाब नहीं। आई थिंक कुछ ऐसे 700-800 लोग खड़े हुए हैं, बट ऐसे कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में कोई जवाब है नहीं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे जिससे हम बात कर सके या जिसको हम बता सके कि किससे बात करनी है। तो कोई जवाब है नहीं यहाँ पे किसी के पास भी, बस सब लोग क्लूलेसली खड़े ही है कि क्या करना है। ये आई थिंक पानी की वजह से हुआ है, बट आई थिंक ये सिर्फ बरसात नहीं है, क्योंकि बरसात तो इसे पूरी जगह हो रही है। आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लंडर या कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि अभी तक क्लैरिटी से बाहर आया नहीं है, क्योंकि ऐसे एयरपोर्ट पे तो हमारी डिपेंडेबिलिटी 100% यही है कि सिक्योरिटी है, ये सब मिल नहीं रहा है। रूफ फॉल हो गई, 4-5 लोग को लग गई है, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई है, विच इज़ नॉट, आई एम नॉट श्योर कि ये कोई बारिश की वजह से हुआ है सिर्फ। तो आई थिंक कि अभी तो कुछ क्लैरिटी है नहीं इसके ऊपर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।